नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं रोहित यादव मन का लाइफ संपूर्ण के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान में एक बड़ा ही कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि एमपी पुलिस का पेपर किस तरीके से आ रहा है। क्योंकि न जाने कितने सारे यूट्यूब पर नए नए चैनल क्रिएट हो गए हैं और लोगों का एक ही काम है कि एनालाइज देना, रिव्यू देना, और उससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और आधी से ज़्यादा जानकारी आपको फेक भी मिल रही। लेकिन हाँ, इतना रियलिटी में है कि पेपर जिन लोगों ने दे चुके हैं उनसे हमारा कन्वर्सेशन हुआ है और उसके बाद ये पता चला है कि कुछ थोड़ा सा पैटर्न अपडेट किया है। जैसे कि क्या पैटर्न अपडेट किया कि रीजनिंग में यहाँ पर एक टॉपिक उठाकर लाया है इनइक्वलिटी, जिसको असमानता बोलते हैं, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल के सिंबल वहाँ पर दिए होते हैं। अब फिलहाल देखना कि ये अगर 3 नंबर का टॉपिक आ रहा तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है। अगर मैं कहूँ आपसे कि यार ये टॉपिक क्या है, तो ये बैंक का टॉपिक हुआ करता था और जो कि निश्चित रूप से 5 क्वेश्चन पूछता था। और भी इस टाइप की कुछ सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि आपका लॉजिकल पार्ट ऑफ रीजनिंग से पूर्ण धारणा है, कथन कार्यवाही, कथन तर्क है, कथन निष्कर्ष है, इनके क्वेश्चन लेकर वो आ रहा है, मतलब एग्जाम में पूछ रहा है। तो हम आगे भी उनकी वीडियो लेकर आएंगे। हमने वर्तमान पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आज एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है असमानता, या फिर इंग्लिश में कहें तो उसको इनइक्वलिटी। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने मुझे 10 मिनट का समय दे दिया तो आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आप कभी भूलोगे इसको, है ना। मेरा तरीका ही उसको पढ़ाने का ही रहने वाला है, औरों से हटकर। अब देखते हैं कि आखिर इनइक्वलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और इसको हम कितने आसान तरीके से इसको सीख सकते हैं। मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड अगर आपने कोई स्टेटमेंट देखा और उसका कंक्लूजन आपको दिख रहा है तो आप उसको 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो। चलो आओ देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी हो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं। तो देखो, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, मैं भी आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा जब तक कि पूरे सिंबल आपको मैं कंफर्म नहीं करवा दूं, है ना, कि कौन सिंबल का मतलब क्या निकलता है। लिखा कि आर ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन इक्वल सी लेस देन एच इक्वल टू पी ग्रेटर देन टी, या अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो आर बड़ा है एम से। अब जिसकी ओर साइन खुला होता है, अभी जस्ट बताने वाला हूँ, जिसकी ओर साइन खुला होता है वो बड़ा कहलाता है और जिसकी ओर साइन बंद होता है, क्लोज होता है, वो वहाँ पर छोटा कहलाता है। आर बड़ा है एम से, एम बड़ा या बराबर है। अब ये साइन कौन सा है, तो इसमें तो 2 साइन दिख रहे हैं, तो ये ऐसा भी सब बताने वाले हैं। आर बड़ा है एम से, एम बड़ा है बराबर सी से, सी छोटा है एच से, एच बराबर पी के, और पी बड़ा है टी से। फिर कुछ कंक्लूजन यहाँ पूछे तो ये जो कंक्लूजन पूछे गए हैं वो इस दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर आपको निकालना होगा और ये बताना कि कौन सा वाला इसमें से ट्रू है, क्या दोनों सही हैं, दोनों गलत है। अभी मैं आपको ये सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्यों? पहले मैं आपको इसका बेसिक बताने वाला हूँ। मात्र 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर आप खुद ही इसको बना दोगे। आप मैं आपसे पूछूंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। सिंबल यहाँ पर दिए हुए हैं, तो क्या दिया है कि यार ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, ए लेस देन बी, स्मॉलर देन ए छोटा है बी से, ए बराबर बी इक्वल है बी के। अभी बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिएगा जरा कि अगर मैं आपसे पहले ये बात करता हूँ कि आखिर सिंबल होते क्या हैं, है ना। तो देखना जरा सिंबल। सबसे पहला, यदि मैंने यहाँ पर कहा ए ग्रेटर देन बी, मतलब मैंने यहाँ पर लिखा कि ए ग्रेटर देन बी, तो जिसकी ओर साइन खुला तो मेरा फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कौन आया था, ए, और उसके बाद कौन आया था, बी। तो यहाँ पर ए बड़ा है बी से, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ और क्या लिखूँगा, अगर मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन लिया कि ए बड़ा है, किससे बड़ा है, ये बी से, है ना। अब आप देख रहे हो कि यार ए बड़ा है बी से, क्या ये फिक्स हो गया है? नहीं, हम इसको दूसरी भाषा में यूज कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि भाई ए बड़ा है ना बी से, किससे बड़ा है, बी से, मतलब बी कैसा होगा, छोटा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पर बी छोटा है ए से। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको अगर किसी क्वेश्चन को बना रहा हूँ तो कैसे उस पर अप्रोच करूँ। या फिर आप ये समझिए कि अगर यहाँ पर ए हुआ और ये अगर ए हुआ है इस तरीके से, और अगर मैंने यहाँ पर बी को बना दिया और ये बी की हाइट हो जाए, तो आप क्या बोलोगे कि ए बड़ा है बी से। या आप तो ये भी बोल सकते हो कि बी कैसा है, छोटा है, किससे, ए से। चलो, दूसरा साइन मैंने यहाँ पर लिया कि ए लेस देन बी, मतलब कि ए छोटा है बी से, तो मैंने यहाँ पर लिखा ए छोटा है, किससे छोटा है, बी से। अगर ए छोटा है बी से, मतलब साइन किसकी ओर खुल रहा है, बी की ओर, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ए छोटा है किससे, बी से, तो बी कैसा हुआ, बड़ा हुआ। तो हाँ, आप इसको जब पढ़ोगे तो आप ये पढ़ रहे हो ए लेस देन बी, ए छोटा है बी से, या आप ये भी बोल सकते हो कि बी बड़ा है ए से। लेकिन आपसे मैं क्या कह रहा हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के ऊपर ही रिलेशन को लेकर चलो तो आपको ज़्यादा आसान होगा। तीसरा आया कि ए इक्वल टू बी, ये बराबर का साइन यहाँ पर, और अगर मैंने आपसे कहा कि ए इक्वल बी मतलब ए बराबर है
या फिर मैं उसको लिखता हूँ कि ए बराबर है किसके, बी के। दूसरी भाषा में क्या बोलोगे आपकी, बी बराबर है के, यदि ए बराबर बी के तो बी बराबर ए के। ये जो 3 साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा चौथा कोई साइन निश्चित रूप से नहीं होता। वहाँ की साइन तो होते हैं, कैसे, तो ये जो 3 साइन आपने यहाँ पर लिया, तो एक लिया आपने ग्रेटर देन, एक लिया आपने लेस देन और एक क्या लिया आपने इक्वल। मैंने कहा कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को अपने आप से कंपेयर करता हूँ, किसी भी व्यक्ति का मतलब कि दुनिया भर के जमाने भर के जितने भी लोग हों, अगर मैं किसी को भी अपने आप से कंपेयर करूँगा तो मुझे सिर्फ 3 ही कंडीशन नजर आ सकती है। और 3 कंडीशन क्या, या तो वो व्यक्ति मेरे से बड़ा हो सकता है, या फिर वो व्यक्ति मेरे बराबर हो सकता है, फिर वो व्यक्ति मेरे से छोटा हो सकता है। इसके अलावा चौथा कोई केस नहीं है जो डेफिनेट में हो, है ना। आप भी अपने आप से कंपेयर कर सकते हो, दुनिया भर का कोई भी व्यक्ति अगर आप अपने साइड में उसको खड़ा करोगे तो या तो वो आपसे बड़ा होगा, या फिर वो आपसे छोटा होगा, या फिर वो आपके बराबर होगा। इसके अलावा चौथा कोई केस नहीं है। अब ये जो 3 साइन थे सिंगल साइन थे, हमने सिंगल साइन वहां पर लगा दिए हैं। डबल साइन क्या होते हैं, ये कौन से साइन हो गए आपके, निश्चित हो गए, ये आपके डेफिनेट हो गए। अब आप देखना कि आपके पास 3 ही चीज होती है, देखना जरा कि वो 3 चीज क्या है। ए ग्रेटर देन बी, मतलब आपने बोला कि ए बड़ा है बी से, ये आपने बोला। दूसरा हो रहा आपका कि ए लेस देन बी, ए छोटा है ना, और ये किससे छोटा है, बी से। तीसरा आपने यहाँ पर बताया था कि ए बराबर है बी के, तो ए बराबर हो गया या फिर बी बराबर हो गया, दोनों एक ही चीज हो जाएगी आपकी, ए बराबर है बी के। अब ये हो गए आपके 3 साइन निश्चित। अब आपको अगर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं है, क्या है वो तो मिल गया। अगर आपसे किसी ने कहा कि नहीं है तो क्या करोगे, देखना जरा। मैंने आपसे कहा कि भैया ए और बी के बीच में एक जानकारी देता हूं कि ए छोटा नहीं है बी से। अब देखना जरा, ये 3 केस थे और मैंने क्या बोल दिया कि ये छोटा नहीं है। ये लो, मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो मेरे से छोटा नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या आया, भाई छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। सिंपल सी बात है, 2 ही चीज है ना। लेकिन क्या निश्चित है कि वो मेरे से बड़ा होगा, क्या निश्चित है कि वो मेरे बराबर होगा, नहीं। तो देखिएगा जरा, मैंने यहाँ पर कहा कि ए छोटा नहीं है बी से, ये नेगेटिव सेंस दिया मैंने। अब आपने देखा कि भैया 3 तो कंडीशन हो रही थी जिसमें से छोटा है नहीं, तो बचा क्या है, क्या क्या बच रहा, बड़ा या बराबर। तो अब मैं इन साइन को एक ऐसा साइन लिखूं फिर एक ऐसा साइन लिखूं, तो उससे अच्छा यह है कि मैंने दोनों को मिलाकर एक साइन बना दिया कि ग्रेटर देन इक्वल, बड़ा या बराबर। क्या मतलब आया इसका, इसका मतलब आया कि ए बड़ा या बराबर है बी से। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, या लगा दिया, और या लगाने वाली कंडीशन हो गई, मतलब कि यहाँ पर आइदर आर वाली कंडीशन है कि ए बड़ा या बराबर। लेकिन निश्चित है, किसी को पता है क्या, नहीं है। जैसे कि ये वाले साइन निश्चित थे हमारे कि हाँ ये 100% ट्रू थे, ये सिंगल थे, ठीक है। दूसरा देखना, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार देखो इसमें तो आपके ये 2 सही आ गए थे, है ना, क्योंकि छोटा नहीं था। अब इस बार मैंने आपसे कहा कि ए बड़ा नहीं है बी से, अब क्या करोगे। मैंने क्या कहा आपसे, ए बड़ा नहीं है बी से, कोई व्यक्ति मुझसे बड़ा नहीं है, तो क्या करोगे आप, अगर वो मुझसे बड़ा नहीं है तो आपके माइंड में 2 चीजें निकल कर आएगी कि भैया या तो छोटा या बराबर। तो यस, मैंने क्या कह दिया कि बड़ा नहीं है तो क्या बचा, या तो छोटा या बराबर। अब आप क्या करोगे, ये तो हो गया छोटा मतलब लेस देन का साइन, यहाँ पर हो गया बराबर का साइन, ये हो गया आपके पास। तो आप लिखोगे कि ए छोटा या बराबर है किससे, बी से। अगर हम ए को बी से कंपेयर कर रहे हैं तो जब बड़ा नहीं है तो फिर हो गई क्या, छोटा या बराबर। अब एक और चीज देखना, मैंने कह दिया आपसे, एक बार मैंने बोल दिया कि बड़ा नहीं है, एक बार मैंने बोल दिया छोटा नहीं है, इस बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या हुआ, बताओ जरा। अगर कोई व्यक्ति मेरे बराबर नहीं है क्या करोगे, अब वो मेरे बराबर नहीं है तो 2 ही कंडीशन आ रही है कि या तो बड़ा होगा या फिर कैसा होगा, छोटा होगा। ये दोनों केस आ गए। तो अब मैंने इसको यहाँ पर लिखा ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बराबर नहीं है बी के। और अगर मैं यहाँ लिख रहा हूं कि ए बराबर नहीं है किसके, बी के। अब यार ये तो मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, तो मैं इसको दूसरी भाषा में क्या लिख सकता हूँ, इसको समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और कैंडिडेट यहीं पर कंफ्यूज होता है
इसको दूसरी भाषा में लिखूंगा कि भैया बराबर नहीं है ना, ठीक है, तो हमने साइन तो यही लगा दिया, लेकिन दूसरी भाषा में देखना कि बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा। तो आप ही तो बोल रहे हो कि बराबर नहीं, तो या तो बड़ा होगा या छोटा। तो हम लिख सकते हैं कि ए या तो बड़ा है या फिर छोटा है बी से। अब आई बात समझ में कि यहाँ पर अगर ए बराबर नहीं हो रहा बी के, तो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इस साइन को मैं दूसरे तरीके से देख सकता हूँ? तो हाँ देख सकता हूँ। और कैसे देख सकता हूँ कि ये ग्रेटर देन का साइन हो, और ये किसका साइन है? लेस देन का। मतलब इसका मतलब हुआ कि बड़ा है और इसका मतलब क्या है? छोटा है। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। यस, लेकिन ऐसा साइन बनाते नहीं है। एग्जाम में आपको सिर्फ कौन सा साइन मिलेगा? यही वाला मिलेगा। अब आप एक चीज़ बताओ, जैसे इनका मीनिंग क्लियर हो गया था, एक सिंगल सा साइन था वहाँ पर जिसमें कोई हमें दूसरा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था, ये डेफिनेट साइन थे आपके, क्लियर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि 100% ट्रू, ये निश्चित साइन है। लेकिन क्या ये वाले साइन भी निश्चित है? नहीं भैया, यहाँ तो क्लियर है कि बड़ा या बराबर, मतलब बीच में या लगा है। भगवान ही मालिक है इसका कि क्या होने वाला है। कहने का मेरा सेंस ये कि या तो बड़ा होगा तो बराबर नहीं होगा, और बराबर होगा तो बड़ा नहीं होगा। पर होगा कोई एक, क्या एक व्यक्ति आपसे दो प्रकार से रिलेशन में या दो प्रकार के कंपेयर में आ सकता है कि वो आपसे छोटा भी और बड़ा भी है? नहीं, संभव नहीं है। अगर हम कोई एक बेस मान रहे हैं, तो हम हाइट का बेस मान रहे हैं तो हाइट पे कंपेयर करेंगे। आप कहो कि वो तो उम्र में बड़ा हाइट में छोटा, तो नहीं, बेस सेम होना चाहिए। मेरा कहने का सेंस ये, यहाँ लिख रहा था कि ये छोटा या बराबर, तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, निश्चित नहीं है। तो इन तीनों में कोई निश्चित वहाँ पर नहीं आया, इसलिए मैं इसको यहाँ पर पॉसिबिलिटी या संभावना बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, होगा इनमें से कोई एक, इतनी जानकारी है। तीसरा वाला नहीं था, वही तो हमको वहाँ पर दिया था। अब आप देखना कि ये साइन अगर आपने सीख चुके हो तो इसके बेस पर हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ए ग्रेटर देन बी है ना, ए बड़ा है बी से, ए लेस देन बी, स्मॉलर देन ए छोटा है बी से, या फिर इक्वल का साइन बराबर है। आगे देखना जरा, पॉजिटिव सिंबल, तो ये वाला आया, यहाँ पर डबल साइन आया कि ए या तो बड़ा है या बराबर है, क्लियर हो चुका है ये। यहाँ से देखो जरा, ए लेस देन इक्वल स्मॉलर देन, मतलब ए छोटा है बराबर है बी से, या फिर नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है बी के, तो या तो ए बड़ा है या फिर कैसा है? छोटा है। ये बात हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसा करेगा, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और बड़ा आसान तरीके से समझाऊंगा। पहली चीज़ की, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि या तो मैंने भिलाई छत्तीसगढ़ रायपुर ब्रांच, या फिर भिलाई के बाद में बिलासपुर या अंबिकापुर, या फिर सागर ब्रांच में भी मैंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है, ग्वालियर में पढ़ाया है, इसके बाद में भोपाल में पढ़ाया है, जबलपुर और नागपुर, और उसके बाद में सिवनीवाल और होशंगाबाद। ये इतने सारे जो बच्चे हैं जिनकी डिमांड थी कि सर आप हमें यूट्यूब पर कोई टॉपिक पढ़ाएं, तो उन बच्चों तक ये पहुँचना चाहिए। चलो ठीक, आइए देखते हैं। मेरा कहने का सेंस ये कि इफ़ ओनली कंक्लूजन इज ट्रू। अब कौन सा वाला? तो 1 2 3। तो हाँ, ये आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट देने वाला है, और स्टेटमेंट के बाद में जैसे देखना जरा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है आपका, और यहाँ पर ये आपको क्या दिए हैं उसने? 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें से ढूंढने वाले हैं, तो या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। किस कंडीशन में पहला सही दूसरा सही दिखा देते हैं हम आपको। या तो ये वाला हमारा सही हो जाए, ये गलत हो जाए, तो हमारा आंसर आएगा कि इफ़ कंक्लूजन ओनली 1 इज ट्रू। या फिर ये हो जाए कि हमारा पहला गलत दूसरा सही, तो ओनली सेकंड इज ट्रू। या फिर हमारे पास दोनों ही गलत, तो नाइदर 1 नॉट 2, मतलब ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही, नाइदर 1 नॉट 2 इज ट्रू। या फिर मैंने कहा भैया पहला भी सही और दूसरा भी सही, तो मैं ये बोलने वाला हूँ कि 1 और 2 दोनों ही सही है, मतलब कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। और फिर एक केस फंस जाता है, उसको हम बोलते हैं आइदर आर वाला केस। और कैसे कि यार निश्चित तो नहीं है, संभावना में ये भी गलत है और संभावना में ये भी गलत है, लेकिन इतना है कि यदि ये सही आए तो ये गलत हो जाए, और अगर ये वाला सही आए तो ये गलत हो जाए, लेकिन होगा दोनों में से कोई एक, तो उसको वहाँ पर आइदर आर का केस बोलते हैं। मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल उसमें लिखा क्या होगा, तो उसका आंसर होगा कि आइदर 1 और 2 आर ट्रू, या तो पहला या दूसरा सत्य है। चलो अब देखते हैं जरा, यहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहला देखना जरा,
अब मेरा एक तरीका सुनिएगा जो आपको इस इंडिया लेवल पर कोई नहीं बताएगा, और अगर बताएगा तो मेरे द्वारा बनाया हुआ एक तरीका है जो सबसे पहले मैंने आज से कम 7 साल पहले उसको क्रिएट किया था। हो सकता है कि अब हमारे ही कुछ पढ़ाए हुए टीचर जो अब बन चुके हैं वो इस तरीके का यूज़ करने लगे। लेकिन देखिएगा ज़रा, सबसे पहले यहाँ पर दिया कि P <r> m = n, और क्या पूछ रहा है कि n बड़ा है P से। तो अब आप एक चीज़ को समझिएगा कि आप इसको बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व कर सकते हो। या तो अगर आप देखकर बता दे रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। पहली चीज़ ये समझिएगा कि m और n दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो जब बराबर हो रहे हैं तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें ये चलता है, बिल्कुल चलता है। ये एलिमेंट्स होते हैं। कई बार आपसे बोलेगा कि भैया 8 बड़ा है 5 से, तो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट्स है वहाँ पर। ठीक है, अब देखना ज़रा, यहाँ लिखा है P <r> m और इक्वल में n लिखा था। तो अगर आप यहाँ पर n भी लिख दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कैसे हैं, सेम है। अब आपसे क्या पूछ रहा वो कि n बड़ा है P से, तो ये रहा P और ये रहा n। अरे यार, ये रहा P और ये रहा n, इसको कंपेयर कैसे करूं? तो आपको नजर आएगा यहाँ पर अपोजिट साइन, और अपोजिट साइन जब भी दिख जाए ये चीज़ें गलत होती है। अब क्यों होती है ये तो जमाना बताता है कि अपोजिट साइन गलत है, लेकिन आप बात को समझिएगा कि जब अपोजिट साइन होते हैं तो इनके बीच में 3-3 रिलेशन बन जाते हैं। और कोई कैसे 3-3 रिलेशन बनते हैं? यदि ये मैंने कहा 10 हो जाए, इसको बड़ा बताना, आर को बता दो बड़ा। इसको मैंने मान लिया कि ये 50 हो जाए, इसको बता दो बड़ा। और मैंने कहा कि यार ये मेरा 20 ही हो जाए। देखो जरा कि P से बड़ा आर, M से बड़ा आर। लेकिन P और M में अगर मैं कहता हूँ कि P और M में कौन बड़ा है, तो मैंने M को बड़ा रखा था, मतलब ये बड़ा हो गया। दूसरा, मैंने इसको मान लिया 25, ये रहा मेरा 50, इसको मान लिया मैंने यहाँ पर 21। अभी भी ये बीच वाला इन दोनों से बड़ा ही है, क्योंकि R की तरफ साइन खुला है ना। तो देखना जरा यहाँ पर कि यार इन दोनों में कौन बड़ा है, तो अब आप कहोगे भैया P बड़ा है किससे, M से। तीसरा देखना कि ये तो मैंने 50 ही रखा है, ये मैंने 30 रख लिया, और ये भी मैंने 30 रख लिया। क्या आपका स्टेटमेंट गलत हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ। जैसा वो बोल रहा है आपसे कि यहाँ पर R बड़ा होना चाहिए दोनों से, हाँ दोनों ही बड़े हैं। देख सकते हो आप कि यहाँ पर P से बड़ा है R, क्योंकि इसकी वैल्यू 30, इसकी 50, और M से बड़ा है कौन, R। ये भी सही है। पर यार बाबा, यहाँ तो एक बात समझ में आ रही है कि P और M दोनों ही कैसे हैं, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर केवल इस बीच वाले की इंफॉर्मेशन है कि यार ये जो R है वो बड़ा है P से, लेकिन कितना बड़ा है नहीं बताया। और ये जो R है वो बड़ा है M से, लेकिन कितना बड़ा नहीं बताया। मतलब कहने का सेंस कि मेरे से 2 लोग बड़े हैं। अब यार तो दोनों लोग मेरे से बड़े हैं, तो उनमें क्या रिलेशन है? जैसे मैं कहूँ कि यार हो सकता दोनों ये हों, ये हो जाए, एक ये हो जाए, मतलब वो आपस में बड़े छोटे बराबर हो सकते हैं, बट इतना बताया कि मेरे से दोनों बड़े हैं। तो यहाँ देखिएगा जरा, कहने का सेंस ये कि जब हमारे पास अपोजिट साइन आ जाता है, और बहुत सारे कैंडिडेट इसी में परेशान है सड़े से कॉन्सेप्ट में कि भैया अपोजिट साइन मतलब छोड़ दो। अब क्यों छोड़ दो, कोई रीजन तो होगा। तो यस, रीजन यही है कि जब अपोजिट साइन होते हैं तब हमें यहाँ पर डायरेक्ट ये P और M के बारे में कोई जानकारी नहीं दी होती है, इसलिए हम यहाँ पर इनके ऊपर कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। और जब नहीं निकाल सकते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जिनके बीच में कोई जानकारी नहीं, वहाँ पर कितने रिलेशन बनते, 3। कि अगर आप किन्हीं भी 2 को कंपेयर कर रहे हो तो उनमें से एक व्यक्ति दूसरे से या तो बड़ा या बराबर या छोटा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये निकला तो है P छोटा हो सकता है, P बड़ा हो सकता है, और P बराबर हो सकता है। अब आप क्या करोगे, समझना जरा इस बात को, बड़ा आसान हो गया अब तो कि यहाँ पर n बड़ा है P से। तो यार ये रहा आपका n, मतलब n को मैं यहाँ रख सकता हूँ। P से कंपेयर करना, अपोजिट साइन मतलब 3-3 साइन आते हैं, तो ये कैसा हो गया, गलत। दूसरा कि R बड़ा है n से, तो ये रहा R और ये रहा n। तो दिख तो रहा मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, R बड़ा है M से, M बराबर किसके, n के। अब वो तरीका समझिएगा जो इसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये मैंने बनाया है ना। मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि हाँ मैंने बनाया वो तरीका। ठीक है, देखना जरा यहाँ पर कि हमसे बोल रहा R बड़ा है n से, आपको कहाँ जाना है, R तक जाना, किससे जाना है, n से जाना। तो n की कुछ तो वैल्यू होगी, हाँ मैं मिनिमम उसके एक वैल्यू रख सकता हूँ, कंप्लीट नंबर में पूर्णांक में 1 रख सकता हूँ। अगर n 1 हुआ तो n तो बराबर है, बराबर मतलब ये भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और m से बड़ा है कौन, R, तो आप उसको 1 से बड़ा रख सकते हो। अब तुम तो हम तो 1.5 रख देंगे, 1.5 हाँ रख सकते हो, लेकिन
ऐसा नंबर रखो कि आपको इजीली काउंटिंग में जाए। तो 1 से बड़ा कितना होता है? 2 होता है। ये बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार फिर से समझ लो कि n से r तक पहुंचना है, तो n से r तक पहुंचने के लिए क्या करोगे आप? n की वैल्यू अगर 1 होती या 1 साल का होता तो उसके बराबर m है, तो वो भी कितने का हो गया? 1 साल का हो गया। और m से बड़ा है r, तो मैंने समझने के लिए यहाँ पर मेंशन किया कि 1 से बड़ा क्या लिख दूं कि मैं अपने आप को समझा दूं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है? 2 लिख दिया। अब आपको दिख रहा कि भैया इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1 पूछो तो क्या पूछ रहे हो? तो बोल रहा है कि r बड़ा है n से। हाँ बिल्कुल बड़ा है n से। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा? नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत आसान सा और सड़ा सा कॉन्सेप्ट है। आगे देखिएगा, तो दूसरा वाला लिख रहा है यहाँ पर, बोलता है कि h बराबर है y के। अब देखो जरा, ये रहा h और ये रहा कौन? y। और भैया यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि यार ये बड़े का साइन लगा है, तो क्या ये बराबर हो पाएगा? नहीं होगा। तो ये कैसा है? गलत है। h बड़ा है, नहीं y बड़ा है किससे? s से। तो y यहाँ और h यहाँ है। हाँ ये कैसा है? सही है। यही आपके आंसर है। अब इसे किसी को लग रहा होगा जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा कि यार ये एकदम से कैसे आ गया, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि बिना पेन चलाए भी आप सॉल्व कर सकते हो और बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो जरा कि क्या करना होगा आपको। h लेस देन इक्वल m, फिर यहाँ पर इक्वल में क्या लिखा है? n, तो मैं इसको बराबर है तो एक साथ लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ना है। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने? y लिखा है। कहाँ जाना आपको? तो h से y या y से h तक आपको पहुँचना है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, h अगर 1 होगा तो मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर 2 साइन है, इस साइन का मतलब बताओ जरा मुझे क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि m की तरफ जा रहा हूँ ना, मैं m की तरफ साइन खुला है, तो m या तो बड़ा या बराबर है, तो मैं क्या लिखूँगा? या तो बड़ा है या फिर कैसा है? बराबर है। लेकिन आप इतना कुछ नहीं करो, अगर इक्वल का साइन मानकर चलते हो तो एक बात सुनिएगा बहुत अच्छे से, दोनों कान खोलकर सुनिएगा कि ये ग्रेटर देन का साइन होता बड़ा वाला और ये होता बराबर का। आप पहले नीचे वाला बेस बनाओगे कि अगर इक्वल रखने पर ही हमारा आंसर आ जाए तो फिर ग्रेटर देन रखने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे? अगर ये 1 का हुआ और यहाँ पर m भी कितने का हो जाए? 1 का। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? m बड़ा या बराबर है। फिर यहाँ पर ये इससे कैसा हो रहा? बड़ा, मतलब ये कितना हो गया? 2। तो आपको क्लियर होगा कि y की वैल्यू 2 आ रही है और h की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, मतलब y कैसा है? बड़ा है। निश्चित हो चुका है कि y बड़ा है, बराबर है क्या? नहीं है। लेकिन अब देखना जरा, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कि भैया हमने बराबर ही क्यों रखा? बड़ा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर ये इसको बड़ा रखता तो तुम ही बताओ कि बराबर रखने पर तो 1 रखा था, लेकिन अब कितना रखूंगा? 2 रखूंगा। और फिर ये उससे भी बड़ा कितना रखूंगा? 3। तो ये रखेंगे तब भी बड़ा होगा। बात मेरी सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति मेरे बराबर है और जो तीसरा व्यक्ति वो उससे बड़ा है, तो जब मेरे बराबर वाले से बड़ा हो गया तो मेरे से तो बड़ा हो ही जाएगा ना। अब अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति मेरे से बड़ा और दूसरा उससे भी बड़ा, तो वो तो वैसे ही बड़ा निकल जाएगा। तो जो बराबर रखने पर अगर आंसर आ गया तो हमको बड़े में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सिंपल है। क्या इसमें कोई टाइम लगेगा? नहीं, उड़ा दोगे आप लोग इसको। देखो जरा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। कोशिश पूरी करें कि आप मेरे साथ मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर दे दें, वो फिर मैं आपको समझा भी रहा हूँ। देखना जरा कि यहाँ पर W बराबर P के, ये रहा P और ये रहा W, तो ये बराबर आ सकता है कि यार ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए। और यहाँ बराबर का साइन, अगर मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये अगर बराबर हो जाए तो आपने देखा कि यार ये W बराबर P के, तो हाँ ये बराबर हो सकता है, लेकिन क्या निश्चित रूप से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइन अटका कि भैया बड़ा भी तो हो जाए। कैसे? W है ना, बड़ा या बराबर है, फिर यहाँ पर n है, बराबर में O है और बराबर में यहाँ पर क्या है? P है। तो हम इन तीनों को तो बराबर ही मान सकते हैं ना। अब अगर इनकी वैल्यू 1 होगी तो बराबर रखने पर ये भी 1 आएगा और बड़ा रखने पर 2 आएगा, तो ये बराबर हो भी सकता है और ये बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हम इससे सहमत नहीं है। x बड़ा है किससे? O से। तो यहाँ देखना जरा कि ये रहा O, तो आप O को यहाँ रख सकते हो। क्या वो बड़ा है? तो हाँ, यहाँ पर एक सिंगल साइन मुझे दिख रहा है। तो अगर ये 1 है, ये बराबर में 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा। आप चाहे तो ऐसा देख लो कि x बड़ा है W से बराबर यहाँ पर क्या है? अब n रखो या O रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको कंपेयर किससे करना है? O से करना है। तो देखना जरा, इसकी वैल्यू 1 होगी, छोटा साइन रखो पहले। तो छोटा साइन मैंने फिर कह रहा हूँ कि जो मिनिमम वाला है तो इक्वल वाला है, ये भी 1 हो जाएगा। पर ये तो 2 ही होगा भैया, इससे कम होगा नहीं इसमें। अच्छा देखना जरा, किसी को लग रहा मैं तो बड़ा रखूंगा तो रख लो, क्या फर्क पड़ना है। यहाँ तो आपने क्या करा?
बराबर की जगह इसको बड़ा रखा तो 2 रख लिया, इसको तो और बड़ा रखना पड़ेगा 3, मतलब कुछ भी कर लो x बड़ा है वो से क्लियर है, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना जरा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाते हैं। यहाँ पर लिखा कि f बड़ा है n से, तो ये रहा n और ये रहा f, तो आप देख रहे हो कि बराबर मतलब 1 1 1 1 निश्चित नहीं है, सब में बराबर लगा दूं तो बराबर भी आ सकता, तो बड़ा कैसे बोल सकता हूँ, गारंटी है क्या इस बात की, कोई लेता है नहीं लेता है, हो गई नहीं, हटाओ। r बड़ा है n से, हाँ ये तो होगा क्योंकि यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो, m रख दो और m से बड़ा दिख रहा है कौन, r, अगर 1 का होती 2 का होगा, ये डेफिनेटली ट्रू है, यही आपका आंसर होगा कि केवल दूसरा सत्य है। चलो अगला देखते हैं, लिख रहा है कि यहाँ पर अच्छा कामा लगा के ले आया है, कामा लगा दिया तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या हमें, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। p बड़ा है l से, कहाँ गया p, ये रहा और यहाँ पर रहा l। अब यार देखो डायरेक्ट p और l की कनेक्टिविटी नहीं, लेकिन हाँ t और p दोनों कैसे थे, t और p दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, ये दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो मैं यहाँ पर किसको रख सकता हूँ, p को रख सकता हूँ, और यहाँ पर देखना p से बड़ा या बराबर कौन है, c, तो मैंने उसको अगर ऐसा लिख दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, बात तो वही हो रही ना। मैं a को बड़ा हो b से ऐसा लिख दूँ या फिर मैं ऐसा लिख दूँ a को इधर और इधर साइन कर दूँ इधर, तो क्या कोई अंतर आया मीनिंग में, नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, ये बड़ा इधर भी है, बड़ा वहाँ भी है, जिसकी ओर साइन खुला वो बड़ा है। देखना जरा कि p बड़ा है l से, अब ये मैंने पूरा का पूरा उठाकर उधर जमा लिया है, p बड़ा है l से, ये रहा p और ये रहा l, तो 1 होगा तो ये कितना होगा 2, बस आ गया बड़ा। अब देखना जरा, चाहे यहाँ बराबर रखोगे तो 2, बड़ा रखोगे तो 3, और ये तो इसके बराबर ही था ना, तो कम से कम वैल्यू यहाँ पर ये आप इसको बराबर कर दो, रख दो p को, 2 और 3, मतलब ये 1 से चालू हुआ और मिनिमम 2 और 3 पर जाता है, तो बड़ा है मतलब पहला वाला सही, l बड़ा या बराबर है m से, भैया क्लियर लिखा है कि m बड़ा है तो बराबर काहे मानेंगे इसको, गलत हो गया मतलब केवल एक सही इसका। अगले क्वेश्चन पर आना जरा, देखो जरा अगला क्वेश्चन लिखा कि h बड़ा या बराबर है z से, तो ये रहा z, ये रहा h, यार ये तो यहाँ रख दूंगा चलेगा। अब अगर ये 1 हुआ तो ये तो 2 हो गया, अब अगर बराबर रखूंगा तो 2 ही होगा, और अगर बड़ा रखूंगा तो 3 हो जाएगा। तो यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है यहाँ पर कि h बड़ा या बराबर, वो तो बड़ा है तो बराबर कहाँ से आया, गलत है ना। दूसरा लिखा कि n बड़ा है m से, यार n बड़ा है m से, चलो m को यहाँ रख लेते हैं, और इसमें दिया कि बराबर नहीं है, तो मैंने कहा जब बराबर नहीं हुआ तो या तो बड़ा या छोटा, मतलब कि 2 साइन आ गए ऐसे वाले। अब जब 2 साइन आ रहे हैं, अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो 3 रिलेशन, मतलब मेरा मतलब कहने का सेंस कि n बड़ा है, हम मान लें कि n बड़ा है, नहीं भैया छोटा भी हो सकता है, ये कैसा है गलत, इसके दोनों ही गलत है, तो नाइदर 1 नॉर 2 इज ट्रू। अगला देखना जरा जल्दी जल्दी, बोलता है यार यहाँ पर कि k बड़ा है n से, तो क्या k बड़ा है n से दिख रहा आपको, पहले तो ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा मैं बता चुका हूँ कि अगर बराबर नहीं है तो या तो बड़ा हो गया छोटा होगा, इतनी गारंटी है, और यहाँ भी बराबर नहीं है तो या तो बड़ा हो गया छोटा होगा। अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर k बड़ा है n से, तो ये रहा k और ये रहा n, तो यार देखो k बड़ा है n से, अगर ऐसा होता ना कि ये वाला साइन लगते ग्रेटर ग्रेटर तो ये बड़ा आ जाता, लेकिन निश्चित नहीं है। दूसरा लिख रहा है m बड़ा है बराबर है j से, ये रहा m और ये रहा j, तो यार ये बड़ा या बराबर, तो हमारे पास कोई निश्चित जानकारी है क्या, नहीं, तो ये भी कैसा है गलत है। लेकिन अब एक बात को समझना कि कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर आइदर आर का केस आ रहा जो दिखता नहीं है स्टूडेंट को, है ना, पर देखना जरा क्या आ रहा है क्या, तो बताते हैं आपको कि यहाँ पर जे और के दोनों कैसे हैं, सेम है, तो मैं इस जे को क्या मान सकता हूँ, के मान सकता हूँ, और एम और एन दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो मैंने क्या किया कि ऊपर के था और यहाँ पर एन था, तो अब एम और एन में से इसको एन मान लिया। अब ये बोल रहा है कि एन बड़ा है बराबर, क्या मैं इसको दूसरी भाषा में लिख दूँ, बराबर ही तो है ना, आपको सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी भाषा में ये लिख दिया मैंने कि के ग्रेटर देन एन, अब के इधर लिखा आपका इधर, तो इधर लिख लिया मैंने के। अब एन बड़ा या बराबर है तो भैया ये लिख दिया मैंने एन बड़ा या बराबर। अब आप देख रहे हो क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है, इसको बस घुमा के लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बेसिक क्लियर है हमारा। बोलता है कि के बड़ा है एन से, एक बार ऐसा बोला, और दूसरी बार बोला कि नहीं के छोटा या बराबर है। तीनों ही कंडीशन ले आया, बचे ही क्या है उसके पास, या तो बड़ा या छोटा या बराबर। तो भैया इनके बीच में हमें जानकारी जो मिल रही थी वो अपोजिट वाली मिल रही थी, और अपोजिट वाली जानकारी का मतलब ये कि मैं ऐसा बोल सकता था के लेस देन, है ना, उसके बाद में एल
और फिर यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन और यहाँ पर मैं क्या रख लूँ, एन रख लूँ। तो अब आपने देखा कि जब ये वाले साइन आए, और मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि एल बड़ा है इन दोनों से, लेकिन इनके बीच में क्या रिलेशन है नहीं पता, के से बड़ा एल, ठीक है, एन से बड़ा एल, लेकिन के और एन के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है ना, तो तीनों रिलेशन हो सकते हैं। मैंने पहले ही क्वेश्चन लगे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके देखना, पहली वाले में बताया था मैंने आपको। यहाँ पर जब तीनों चीज़ें आ गई तो आइदर आर का केस आएगा कि या तो पहला वाला जिसमें के बड़ा है तो ये छोटा बराबर गलत, या दूसरा वाला जिसमें छोटा या बराबर है के तो बड़ा वाला गलत। सिंपल सी बात, आइदर आर का केस आएगा। नोट कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और व्यक्ति यहाँ कंफ्यूज होता ही है। अगला देखिएगा जरा, बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है, बोल रहा है यहाँ पर कि x बड़ा है v से, तो कहाँ दिख रहा है आपको x, ये दिख रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है, ये ऐसा साइन आएगा, अपोजिट साइन आ गया। हमें इसमें कुछ नहीं करना, अब ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सीधा देखो और उड़ाते चलो। यहाँ पर भी बड़ा है x से, ये रहा b और ये रहा x, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन का मतलब होता है कि 3 साइन चाहिए, तो इधर आ रहा था, 2 में आएगा क्या, नहीं आएगा, हटाओ इसको। यहाँ पर लिख रहा है, बोलता है कि एल बड़ा है ओ से, ये दिख रहा है एल और ये दिख रहा है ओ, ये तो सरेआम गलत है। सरेआम गलत का सेंस मेरा ये है, यार ये बड़ा होना था तो ओ को होना था, साइन तो उधर जा रहा है ना, सिंपल सी बात है। अब एक बात सुनिएगा कि जब हमारे पास साइन सेम वे में हो, जैसे ग्रेटर के साथ में ग्रेटर आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल के साथ में ग्रेटर हो जाए, ग्रेटर के साथ में ग्रेटर देन इक्वल, या ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों साइन कैसे हैं, सेम है। जिनका रास्ता समान हो वहाँ पर लिंक बनती चली जाती है। अब चाहे वो लेस देन हो, लेस देन इक्वल हो, लेस देन हो, है ना, फिर लेस देन इक्वल हो, मतलब कहने का सेंस मेरा कि अगर इनको हम जोड़ रहे हैं तो या तो ग्रेटर ग्रेटर लेस, लेकिन जब ये दोनों साइन मिल जाते हैं कि यार एक ग्रेटर एक लेस तो भी कोई रिलेशन नहीं, या एक लेस एक ग्रेटर तो भी कोई रिलेशन, इतना भी इनके बीच में 3 रिलेशन आ जाते हैं, है ना। अब फिलहाल यहाँ देखना कि अगर हमसे वो कह रहा है और बोल रहा है यहाँ पर कि यार एल बड़ा है ओ से, तो नहीं, क्लियर गलत है। ओ बड़ा या बराबर एल से, तो क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं। ओ को मैं अगर यहाँ रखता हूँ और अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये तो निश्चित रूप से बड़ा है ना, तो यहाँ बराबर रहने का कोई चांस है क्या, नहीं है। अगर ये 1 होगा, बराबर भी रखूँगा तो 1 होगा, और ये तो 2 रखना ही पड़ेगा ना, बड़ा आ रहा हो ना कि बराबर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, एम बड़ा है पी से, ये रहा एम ये रहा पी, तो यार ये पी अगर 1 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर है तो ये 2 ही रहेगा। अब या तो 2 होगा या कितना होगा 3, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 या 3, और पी कितना था 1, तो हाँ ये वाला कैसा है, सही है, पी बराबर है, नहीं पी बड़ा है बाय से, तो यार ये रहा पी और ये रहा बाय, अपोजिट बता रहा हो, जबकि बड़ा कौन था, वाई बड़ा था, तो ये तो क्लियर गलत है, मतलब इसका केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, लिख रहा है कि ई बड़ा है किससे, एल से, तो क्या ई बड़ा है एल से, देखो जरा, ये रहा ई और ये रहा एल, तो यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आएगा। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर हम इसको एल लिख भी ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भैया ये हो सकता है, निश्चित नहीं है। फिर बोल रहा है कि ई छोटा या बराबर है, तो यार ये देखो बराबर तो हो नहीं सकता, साइन 2 ही बच रहे हैं कि अगर मैं क्यू को एल में कन्वर्ट कर दूं तो एक ही साइन बचा कि ई बराबर नहीं है एल के। अब बराबर नहीं है तो या तो बड़ा या छोटा, तो यहाँ तो बड़ा या छोटा, अगर ये वाला साइन नहीं होता ना बराबर वाला तो आइदर आ जाता है इसमें, लेकिन वो बराबर का साइन यहाँ पर आ गया है, तो ना तो पहला सही ना दूसरा सही। अगला देखो, टी बड़ा है क्यू से, यार इधर देख रहे हैं तो क्यू यहाँ लिखा है, टी इधर लिखा है, बीच में कनेक्टिविटी है नहीं, कामा लगा दिया है। आप इसको कनेक्ट करके लिख सकते हो, पी ग्रेटर देन क्यू लेस देन आर, फिर अब R को कहाँ जोड़ा है, तो R से बड़ा कौन है, S, तो यहाँ लिख दूँ, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और T से बड़ा है कौन, S, तो भैया T से बड़ा है S, दिख तो रहा है T से बड़ा है S। क्या बोल रहा है कि T बड़ा है Q से, देखो जरा, ये रहा T और ये रहा Q, कैसे साइन आ गया अपोजिट, तो कैसा हो गया गलत। P बड़ा है S से, ये रहा S और ये रहा P, कैसे साइन आएगा अपोजिट, तो कैसा है गलत। ज़्यादा टेंशन लेने का ही नहीं उसमें, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया हो कि R बड़ा है A से, तो देख लेते हैं पहले तो यहाँ पर ये कनेक्टिविटी है, देखो कामा लगा, और कामा लगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये C दोनों ही तो सेम है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ D और A बराबर है, तो यहाँ पर D को लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास R बड़ा है A से, तो यार ये A और यहाँ पर ये R आया, तो हाँ ये बड़ा है, बिल्कुल सही है, जा रहा ना।
आप इक्वल ले लो कि यार ये 1 लेकिन ये 2 और ये कितना 3, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर बोलता है कि नहीं डी बड़ा है आर से, ये रहा आर और ये रहा डी अपोजिट हो गया तो ये गलत, केवल पहला वाला सही। दूसरा बनाओ जल्दी से। बोल रहा है कि ए बड़ा है क्यू से, किधर गया क्यू, ये है, और यहाँ पर कौन है ए है। ये पी और क्यू कहीं जुड़ रहे हैं क्या, पी और क्यू जुड़ रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन हाँ सी से जरूर जुड़ जाएगा। और कैसे जुड़ेगा, तो ए बड़ा या बराबर है बी से, है ना, लेस देन सी। अब देखो सी से किसको जोड़ा जा रहा है, तो सी से लेस देन इक्वल में ई जुड़ा है और ई से लेस देन इक्वल में कौन जुड़ा है, एफ जुड़ा है। अब बचता कौन है हमारे पास, पी और क्यू। तो हमारे पास यहाँ पर पी और क्यू कहीं आए हैं क्या भाई, पी और क्यू। अब इनमें जोड़ो तो जोड़ो किससे, इसको जोड़ ही नहीं पाऊंगा तो इसको अलग ही लिख दिया मैंने कि चलो भैया एक और लाइन लिखी मेरे पास कि पी बड़ा है किससे, क्यू से। अब कंपेयर करवा रहा है कि ए बड़ा है क्यू से, जबकि वो इस कनेक्टिविटी में ही नहीं है। तो जब जानकारी नहीं है तो हम कैसे मान लें कि बड़ा है, गलत हो गया। बोल रहा है कि डब्ल्यू बड़ा है बराबर ए से, अरे डब्ल्यू तो था ही नहीं हमारे पास और ये कंपेयर करवा रहा, तो ये कैसा है, अधूरी जानकारी है, ये सही नहीं होगा, दोनों ही गलत है। यस, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बोल रहे हैं यहाँ पर कि के बड़ा है जैसे, तो देखो जरा जल्दी से क्या आंसर है, उड़ा दो इस क्वेश्चन को। के बड़ा है ई से, ये रहा ई और यहाँ रहा के। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कामा लगा था तो जी और एफ दोनों कैसे बराबर है, मतलब जे को मैं यहाँ रख सकता हूँ। और आपने देखा कि जे से बड़ा था के, मतलब यदि मैं कहूँ तो इससे बड़ा हो जाएगा कौन, के। अब आपसे पूछा ही क्या है, ई और के बारे में पूछ रहा है कि यार के बड़ा है ई से, तो देखना जरा मैं इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकता इधर ऐसा करके कि जे से बड़ा है के। अब आप देख रहे हो क्या लाइन बनी है, के बड़ा है जे से, है ना। अब जे कहूँ या एफ कहूँ बात तो एक ही, और उससे भी बड़ा है बराबर कौन है, यहाँ पर ई है, और आसी इनके बारे में पूछ रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, जब अपोजिट साइन होता तो हम बता पाएंगे कि नहीं ये गलत हो गया हमारा। दूसरा देखना, पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखो, के बड़ा है एस से, यार के बड़ा है एस से, तो ये जी और ये दोनों बराबर ही तो थे, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि के बड़ा है एस से। अब एच कहें या जी कहें, तो आपने लिखा यहाँ पर जी या एच, और उससे बड़ा यहाँ पर कौन हो रहा था, एफ हो रहा था। अब यहाँ पर एफ कहूँ या जे कहूँ बात एक ही, और उससे बड़ा यहाँ पर कौन था, के था, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पर इसको हमने जोड़ा था, ये दोनों बराबर थे और उससे बड़ा के था। तो हाँ के बड़ा है एच से, तो एच से बड़ा हो गया कि ये आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था लेकिन उसमें कोई विशेष दम नहीं थी। अब देखना जरा, जैसे ही नंबर आ जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे दादा ये क्या पूछ लिया इसने एग्जाम में, अरे ये कैसे हो गया यहाँ पर कि यार ये 7 बड़ा हो गया है 9 से। तो हाँ देखना जरा, इसका मतलब है बराबर नहीं है तो बड़ा या छोटा, इसका मतलब है कि बड़ा या छोटा है, इन दोनों का मतलब एक ही हो गया है, और यहाँ बड़ा या छोटा और इन दोनों का मतलब एक ही हो गया है। 4 बड़ा है 6 से, ये रहा 4 और ये रहा 6, तो बड़ा हाँ हो सकता है अगर मैं ऐसा साइन लगाऊं तो। वो लिख रहा है कि नहीं यहाँ पर 6 बड़ा है 5 से, तो यार ये 5 से 6 बड़ा है तो ये दोनों तो एक ही है ना, इसको 4 कहूँ या 5 कहूँ इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब आप देख रहे हो कि इनके बीच में एक ही जो साइन आया था, देखो इसको मैं 4 लिख दूं पूरे को, इसको मैंने पूरे को क्या लिख दिया 6 लिख दिया। अब यहाँ एक ये साइन और एक ये साइन, तो एक बार इस बात को लिख दिया कि 4 बड़ा है 6 से, और एक बार लिख दिया कि 4 छोटा है 6 से। यस, इन दोनों में से कौन सा केस आएगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो आइदर आर का केस आएगा, इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं है। तो इसमें कौन सा केस बना है, आइदर और। यस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा समय को ना लेते हुए, ये क्वेश्चन बड़े कॉमन से क्वेश्चन है ना, 2-4 जैसी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। ए बड़ा है सी से, अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप समझ चुके हो, बस क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से देखिएगा जरा, पहला क्वेश्चन, ए बड़ा है सी से, ये रहा गलत। उसके बाद में डी बड़ा है ई से, ये रहा डी, यहाँ पर दोनों साइन आए गलत। अगला क्वेश्चन की के बड़ा है एम से, ये रहा के, यहाँ पर एम, ये तो दोनों ज्वाइंट थे तो के बड़ा नहीं होगा, एम बड़ा हो रहा था, है ना, ये बराबर। एल बड़ा है बी से, एल बड़ा है बी से, कहाँ गया ये एल ये बी, तो हाँ ये बी 1 होगा तो ये 2 होगा, और ये इसके बराबर है तो ये भी यहाँ पर 2 ही रहेगा, तो ये वाला इसका कैसा है, सही। मतलब इसका कौन सा सही है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं यहाँ पर कि टी बड़ा है आर से, तो क्या टी बड़ा है आर से, तो यहाँ तो अपोजिट साइन आ गया, गलत हो गया। के बड़ा है आर से, तो देखो जरा कि यहाँ पर ये के और ये रहा आर, ये भी अपोजिट साइन गलत हो गया, दोनों गलत हैं। एम बड़ा है एस से, तो दिख रहा है एम और एस, यस मैं एस को यहाँ रख सकता हूँ और एम को यहाँ रख सकता हूँ।
तो बड़ा या बराबर दिख रहा ना, ये तो गलत हो गया। दूसरा वाला दिख रहा कि एल बराबर है इसके, तो हाँ बराबर हो सकता है, लेकिन जब यार दोनों के अलावा तीसरी कोई कंडीशन ही नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आइदर आर का केस आएगा। सिंपल सा फंडा, दोनों में आइदर 1 और 2 का केस आएगा। अगला देखना जरा, यहाँ पर क्या लिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो फिर ये कैसा होगा, बड़ा या छोटा होने वाला है कि भाई ये भी बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, और यहाँ पर बराबर, तो यहाँ पर एल आ गया। एच बड़ा है टी से, भैया एच और टी दिख ही नहीं रहा है, किससे कंपेयर करें, नहीं कर सकते। और ऐसा क्वेश्चन आया था और बैंक वाले ने पूछा हुआ था, बच्चे बाहर आकर बोले थे कि अरे बाप रे, क्वेश्चन पेपर ही गलत छाप दिया। भैया गलत उधर नहीं छापा, गलत छपाई आपकी है। देखना जरा, यहाँ पर बोलता है कि यार यहाँ पर एच बड़ा है टी से, और एक बार बोलता है कि एच छोटा है बराबर है। अरे दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति को कंपेयर करोगे तो उनके बीच में 3 रिलेशन में से एक रिलेशन होता ही है कि या तो वो पहला वाला दूसरे से बड़ा है या उसके बराबर इससे छोटा है। तो यहाँ पर एच को बड़ा भी बता दिया और एक बार क्या छोटा है बराबर, तो 3 के अलावा और कोई केस होता है कि नहीं। यहाँ पर कौन सा केस आएगा, आइदर 1 और 2, या तो एच बड़ा होगा तो छोटा या बराबर नहीं, और अगर छोटा या बराबर होगा तो बड़ा नहीं होगा। ये तो बना दोगे आप, अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाया था। हाँ, ये आपको एक नया साइन देखने को मिल रहा है, देखो जरा, अभी तक नहीं आया था क्वेश्चन में, बड़ा नहीं है। तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता है कि छोटा या बराबर है, घुमाने की कोशिश की जा रही है कि यार यहाँ पर 5 अब ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर। बराबर में तो दिया ही था, नॉट ग्रेटर देन तो लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल मतलब ग्रेटर देन और लेस देन। 7 बड़ा है 9 से, ये रहा 7 ये रहा 9, भैया अपोजिट साइन चल रहा नहीं बता पाएंगे। 7 छोटा है 9 से, अपोजिट साइन चल रहा नहीं बता पाएंगे। कोई जानकारी है कि इसके बीच में आपके पास नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हटाओ इसको। 1 2 3 देखो जरा कि ये बड़ा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन। अब आपने देखा कि यहाँ पर एक बड़ा या बराबर है या फिर एक छोटा है, तो मैंने क्या कहा, अपोजिट साइन होते हैं तो फिर यहाँ पर 3 साइन आ जाते हैं। तो इसमें कौन सा केस आ जाएगा आपका, आइदर आर। इजी है, अभी कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन। आर बड़ा है टी से, यहाँ पर देखो ये वाला साइन लगा है, आर को यहाँ रख लो तो आर बड़ा हो सकता है, निश्चित तो नहीं है। यू बड़ा है एस से, अब आप देख रहे हो यू को यहाँ रख लो तो यू बड़ा है एस से, तो हाँ ये यू को हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। और अगर घुमा कर लिखूँ ना तो एस को यहाँ लिख दूँ, टी को यहाँ लिख दूँ, टी की तरह साइन खोलना। तो बात तो यही हो गई कि एक बार बोला कि यार यहाँ पर इसको एस बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एस बड़ा टी से एस छोटा टी से, तो वही तो हुआ कि एस बड़ा टी से और टी से। यहाँ पर भी कौन सा केस आएगा, आइदर और। कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए। देखो जरा, अब मेरे हिसाब से ये नॉर्मल से सब क्वेश्चन है जो आप कर चुके हो, इतने ही क्वेश्चन दिए हैं आपको, है ना, सिंपल है। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप, क्या लिखा है कि W बड़ा या बराबर, क्या W दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है। किससे कंपेयर कर रहा है, K से, K है हमारे पास, नहीं है। फिर यहाँ पर W, और क्या बोला उसने, यहाँ पर बोल रहा है कि W छोटा है। तो यार जब यहाँ पर W दिया ही नहीं है, उसको K से कंपेयर कर रहा है, तो फिर वही बात आ गई कि यार यहाँ पर एक बार कहा कि बड़ा या बराबर, एक बार कहा कि छोटा है, तो इन तीनों में से कोई और केस तो हो ही नहीं सकता ना, या तो W बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो इसमें यहाँ पर हम आइदर लगा देंगे, है ना, कि या तो बड़ा या बराबर या फिर कैसा है, छोटा है। सिंपल सी बात है, इसके बीच में क्या लग जाएगा, आइदर आर के, अगर ये सही तो ये गलत, और अगर ये सही तो ये गलत, मतलब यहाँ पर आइदर आर का कैसा आएगा। ये अलग क्वेश्चन था आपका कि आर बड़ा है यू से, तो ये रहा आर, ये रहा यू। अब आपने देखा कि यार ये दोनों तो एक ही हो गए ना, अगर इसकी वैल्यू 1 ले लूँ, बराबर में इसकी वैल्यू 1 ले लूँ, तो इससे बड़ा 2 होगा, तो आर बड़ा है, बिल्कुल सही है आपका, आर बड़ा है पी से। पर यहाँ पर नहीं लग पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक, बराबर का साइन रखूँ तो एक, क्योंकि बराबर दिया था, बराबर का साइन रखूँ तो एक, तो यार ये बराबर भी हो सकता है, निश्चित थोड़ी कि बड़ा ही हो, तो ये गलत है। थैंक यू दोस्तों, हमने आज के जो टॉपिक लेकर आए हैं मैंने उसमें सभी टाइप को कवर कर दिया और एक बहुत आसान सा तरीका आपको बताया है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, लेकिन मेरी गारंटी कि अगर आपका कभी एमपी पुलिस का पेपर हो, एमपी पीएससी का पेपर हो, उसमें भी आपसे सीसेट में क्वेश्चन करेगा। रेलवे ग्रुप डी तो करता ही करता है, आप 2016 के पेपर को उठाकर देख सकते हो। उसके बाद मैंने कहा कि आरआरबी एनटीपीसी जिनका CBT 2 का पेपर होगा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद में आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, क्योंकि मैं आगे भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे पूर्वधारणा जैसे टॉपिक पर वीडियो लाने वाला हूं, है ना। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अधिकांश लोगों तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।